वामपंथियों के द्वारा इस एजेंडे को चलाया जा रहा है कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम दिक्कत में है, इस्लाम को परेशानी हो रही है। आप तकलीफ की बात कर रहे हैं, आम जनता को तकलीफ होती है जब फालतू में अजानें बजाई जाती हैं, पूरा मतलब 4-5 बार जबरदस्ती बताया जाता है वो महान है आसमानी किताबों के द्वारा। ये वो जोधा अकबर मूवी में ये तो दिखा दिया गया कि अकबर की सिर्फ जोधा थी, लेकिन 18,000 लड़कियों को जो अकबर ने कैद कर रखा था, जो मां ज्वाला पे उसने पानी फेंकने की जुर्रत करी थी, क्या ये कहीं भी किसी भी पिक्चर में, किसी मूवी में दिखाया गया? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, पॉलिटिकल नॉकआउट में आप सभी का स्वागत है। राज ठाकरे ने एक बार फिर से लाउडस्पीकर को लेकर धमकी दे दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि 3 मई तक अगर लाउडस्पीकर नहीं उतरता है तो उसी समय में हम भी हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में आम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि ये देश में क्या हो रहा है, क्या हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है आप? शिखर श्रेहान। शिखर जी, ये बताइए कि राज ठाकरे ने खुलकर धमकी दे दिया है भैया कि 3 तारीख तक अगर लाउडस्पीकर नहीं उतरा तो समझ लो कि हनुमान चालीसा बजना शुरू हो जाएगा उसी टाइम पे। जी, बहुत धमकी नहीं है, एक तरीके से उन्होंने सच बोला है कि 3 तारीख तक अगर ये वहाँ पे नहीं ऐसा हुआ तो हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे जी ये खाली एक तरीके से ये अपना ऐलान ही नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जो पाप हुए हैं उन पापों को एक तरीके से उनका प्रायश्चित कर रहे हैं। जो काम उद्धव ठाकरे को करना चाहिए था, जो काम बाला साहेब ठाकरे की औलाद को करना चाहिए था, वो काम उनके भतीजे कर रहे हैं बाला साहेब के, तो ये बहुत अच्छी बात है। पालघर में जो कुछ मतलब क्रिश्चियंस के द्वारा हमारे साधु संतों को मारा गया, ये उसका प्रायश्चित है। अर्नब गोस्वामी के साथ में जो हुआ, ये उसका प्रायश्चित है। जो महाराष्ट्र में लगातार हिंसाएं भड़क रही हैं, हिंदुओं पर अटैक हो रहा है। मुझ पे खुद पे नासिक में मैं रिपोर्ट मतलब एक अपना व्लॉग शूट कर रहा था किसी एक चैनल के लिए, मुझ पे अटैक हो गया नासिक में शिवसेना के गुंडों के द्वारा। ये उसका प्रायश्चित है। एक तरीके से महाराष्ट्र की इमेज को अच्छा किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है कि जो कुछ चीजें इलीगल है इस देश में, जबरदस्ती थोपी जा रही हैं, कभी रात में 2 बजे बजा दी जाएंगी, कभी 3 बजे बजा दी जाएंगी। क्या हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते थे? आज तक किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं करी। राज ठाकरे ने डायरेक्टली बोल दिया, मनसे का पूरा समर्थन करती है इस चीज में भारतीय जनता पार्टी। और एक तरीके से मैं कहना चाहूंगा और यहाँ पे ये उठता है कि लाउड स्पीकर से तकलीफ क्या है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि लाउड स्पीकर से कोई मतलब आप तकलीफ की अगर आप बात कर रहे हैं तो जब हम हनुमान चालीसा बजा रहे थे वहां पे, जब मनसे के एक नेता ने वहां पे हनुमान चालीसा बजाई तो उसको क्यों अरेस्ट कर लिया गया? जब कोई तकलीफ नहीं है लाउड स्पीकर से तो उसको क्यों अरेस्ट कर लिया गया? आप तकलीफ की बात कर रहे हैं, आम जनता को तकलीफ होती है जब फालतू में अजानें बजाई जाती हैं, पूरा मतलब 4-5 बार जबरदस्ती बताया जाता है वो महान है आसमानी किताबों के द्वारा। ये वो आम जनता को प्रॉब्लम होती है, नॉइस पोल्यूशन होता है, दुनिया भर की दिक्कतें होती हैं। मेरी खुद की नींद खराब हो चुकी है, मैं दूसरों की बात क्यों करूंगा? मैं बरेली में था, लखनऊ में था, मेरी खुद की नींद खराब हो चुकी है। सुबह 4 बजे मैं कच्ची नींद मेरी पूरी टूट चुकी है, कभी रात में 3 बजे मेरी नींद टूटी है, कभी सुबह 5 बजे मेरी नींद टूटी है। मैं एक तरीके से जबरदस्ती की चीज चिल्ला चिल्ला के ठोपी जाती है, इसलिए दिक्कत होती है। दिक्कत होगी क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, यहां पे रहना है तो जय श्री राम कहना है। इस नारे के साथ चले थे, इस नारे के साथ चलेंगे, चलते रहेंगे। बात रही राज ठाकरे की, उनके सपोर्ट में हम कल भी थे। भारतीय जनता पार्टी इस मैटर पे, इस मुद्दे पे मनसे का सामने से सपोर्ट कर रही है, पूर्ण समर्थन कर रही है राज ठाकरे जी को। और एक और मेरा एनालिसिस एक चीज और कहता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले जो चुनाव है वहां पे म्युनिसिपल चुनाव होने वाले हैं मुंबई में, इसमें शिवसेना से ज्यादा मनसे की सीटें निकलेंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब ये मेरा एनालिसिस कह रहा है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और मनसे को साथ में मिलकर आना चाहिए। जी, मुसलमानों का आस्था नहीं है क्या? मुसलमान भी तो बोलते हैं हमें निशाना किया जा रहा है, अगर हमारा अजान हो रहा है तो उससे तकलीफ क्या है लोगों को? अजान करने दीजिए, आप ही चलाइए हनुमान चालीसा। नहीं, ऐसा कौन बोल रहा है? जब हनुमान चालीसा उस दिन वहां पे घाटकोपर ईस्ट में चल रही थी, उस एरिया तक का मैं आपको नाम बता रहा हूं जहां पे मनसे का ऑफिस बना हुआ है, घाटकोपर ईस्ट में जब उस दिन हनुमान चालीसा चल रही थी, ये कौन कहता है कि कौन ये मुसलमान कहता है कि हमें दिक्कत नहीं होती है? हाँ, आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए? आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब हमको नहीं होती है। तो जिन लोगों ने केस किया था उस मनुष्य के खिलाफ जिसने हनुमान चालीसा बजाई थी, वो केस करने वाले भी मुसलमान थे। किस अधिकार के साथ में कह रहे हैं? किस अधिकार के साथ में? शुरू से आज तक ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते आए हैं।
हमेशा खुद को इन्होंने मतलब ये बताया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम खतरे में हैं, इस्लाम खतरे में पड़ा हुआ है, ये दिक्कत है। जबकि असलियत जो क्या है, मतलब जो भी है वो पूरा देश समझ रहा है। कश्मीर फाइल्स सब देख चुके हैं, बंगाल फाइल्स भी पिक्चर बनाने की देरी है। बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार में नरसंहार हुआ हिंदुओं का इनके द्वारा, ये सब पूरा इंडिया कहीं ना कहीं देख रहा है, सब समझ रहा है। इसमें कोई ज्यादा बताने की चीजें नहीं है। इसमें वैसे भी सवाल उठा रहे हैं ना कि मुसलमानों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, तो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। वो वैसे ही जो सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, उनको दबाने की कोशिश करी जा रही है। तो मैं एक सवाल मैं इनसे पूछता हूँ, ये जो खुद को तैमूर की औलाद बताते हैं, खुद को बाबर की औलाद बताते हैं, खुद को ये बताते हैं कि हम मुगल, हमारे बाप दादा मुगल थे, साम्राज्य करके देश पे चले गए, हम हुकूमत करके गए। ठीक है भैया, मान लिया तुमने हुकूमत करी, तैमूर ने और बाबर लोगों ने, इन लोगों ने क्या किया था? क्या रिकॉर्ड आप लोग उठा के मुझे बता सकते हैं, या फिर खुद एक बार गूगल करके रिकॉर्ड चेक करो, कितने हिंदू ये मंदिरों को, तीर्थ स्थानों को तोड़ा गया? कितने बार बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, राम मंदिर को तोड़ा गया? सवाल हम हिंदुओं पे उठते हैं, कितने हिंदुओं को मार दिया गया? जोधा अकबर मूवी में ये तो दिखा दिया गया कि अकबर की सिर्फ जोधा थी, लेकिन 18,000 लड़कियों को जो अकबर ने कैद कर रखा था, जो मां ज्वाला पे उसने पानी फेंकने की जुर्रत करी थी, क्या ये कहीं भी किसी भी पिक्चर में, किसी मूवी में दिखाया गया? मैं आपसे सवाल करता हूं, ये अगर इतने ही महान थे, ये इतने ही सही थे, तो क्यों उस समय, उस दौरान लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया गया? बेटियों के साथ में, बच्चियों के साथ में बलात्कार जैसे दुष्कर्म इन लोगों ने रचे। ये पूरे एक तरीके से मतलब एक प्रोपेगेंडा के तहत पश्चिमी देशों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा इस एजेंडे को चलाया जा रहा है कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम दिक्कत में है, इस्लाम को परेशानी हो रही है। अगर इतना ही ज़्यादा इस्लाम को परेशानी हो रही थी, मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, भारत का बंटवारा हुआ, गांधी जी ने बना दिया पाकिस्तान को, मतलब धर्म के नाम पे बंटवारा करके इस्लामिक पाकिस्तान बना दिया, इस हिंदुस्तान को फिर धर्मशाला क्यों बना दिया? अफगानिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया, बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया। एक तरीके से खुद पे खतरा बताते बताते पता नहीं कितने बंटवारे करवा लिए इन लोगों ने। इतिहास गवाह है कि जहां पे 50% से ज्यादा इनकी आबादी बढ़ी है, उस जगह का बंटवारा हुआ ही हुआ है। ये आप हिस्ट्री खोल के चेक करिए। तो एक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब अब ये कहा गया है, सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है, सवाल ये नया हिंदुस्तान है, ये मोदी का हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और ठोकेगा भी। ठीक है, घर में घुसेगा भी, ठोकेगा। ठीक है, ये बताइए, जब सवाल उठता है कि जब मस्जिद पे से लाउड स्पीकर हटेगा तो मंदिर से भी हटना चाहिए फिर लाउड स्पीकर? बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके समर्थन में, हम उसके समर्थन में। अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटेगा, हमें कोई शौक नहीं चढ़ा है चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को ये बताने में श्री राम, हनुमान हनुमान, महादेव महादेव। हम चिल्लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम शो ऑफ नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते हैं। हमें पता है देवादिदेव महादेव ही सत्य हैं, हमें पता है राम नाम, अब इनका जो हो रहा है सत्य, वही सत्य है एक्चुअल में, हमें पता है। तो हमें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल जानता है, मेरे बाबा जानते हैं, मेरे डमरू वाले बाबा जानते हैं, मेरे भोलेनाथ जानते हैं, मेरा दिल जानता है कि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे चिल्ला चिल्ला के कोई लाउड स्पीकर लगाने की, कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। उल्टा कबीर दास जी कह के गए हैं, एक दोहे में उन्होंने वर्णन भी किया है कि ये जो चिल्लाए चिल्लाए कह रहे हैं, क्या बहरा हुआ अल्लाह है? मतलब उनके कहने का मतलब है कि क्या ऊपर वाला बहरा हो गया है, जो चिल्ला चिल्ला के तुम कह रहे हो कि वही महान है, वही महान है, वही महान है। ये एक प्रोपेगेंडा है जो जबरदस्ती चीजें थोपी जा रही हैं कि हम ही महान हैं। हम भी महान हैं एक अलग चीज हो गई, और हम ही महान हैं वो एक अलग चीज हो गई। ये एक तरीके से अगर आप इन दोनों को अटैच करोगे तो है तो थोड़ा सा ही अंतर, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा ये एक डिफरेंशिएशन ये क्रिएट करती हैं चीज़ें। तो वही चीज़ है, हमें मतलब इनका ये प्रोपोगेंडा चल रहा है, हमें दिखावा करने की, प्रोपोगेंडा करने के ना आदत है, ना हमें ये चीज़ें आती हैं, ना हम ऐसा शो ऑफ इनकी तरह कर सकते हैं। लेकिन ओवैसी सवाल भी यही उठा रहे हैं ना कि मुसलमानों के ऊपर ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? अभी लाउड स्पीकर की मुद्दा आता है तो मुसलमानों को किया जाता है, पथराव हो रहा है तो मुसलमान बोल रहे हैं मुसलमान पथराव कर रहे हैं। क्या सबूत है कि मुसलमान ही पथराव कर रहे हैं? ये लेफ्टिस्ट कभी ये मतलब सही चीज़ पे सवाल मैंने कभी देखा नहीं है ओवैसी जी को उठाते हुए। ओवैसी जी के भाई ने स्पीच में कहा था, ओवैसी का जो भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी जिसका नाम है, सगे भाई ने ओवैसी के कहा था 15 मिनट पुलिस को बस तुम हटा दो, इनको हिंदुओं को इनकी औकात बता देंगे।
इनके ओवैसी के सगे भाई ने कहा था। जब अपने सगे भाई के लिए इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जब इसने उस अपने सगे भाई को गलत नहीं ठहराया कि तुम यहाँ पे खून खराबे की बात कर रहे हो, गलत सारी बातें कर रहे हो, तो ये किसी सही चीज को कैसे सही बोल सकते हैं? ये खुद के हैदराबाद में, खुद के तेलंगाना में, खुद के सीमांध्र में ये नजरें उठा के देखें, कितने दंगे हुए हैं, कितने हिंदू भाई बहनों का जबरन पलायन करवाया गया है, जबरदस्ती पत्थरबाजी कर करके। केरला में जो हो रहा है, वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जो हुआ था, ये एक तरीके से खुद के गिरेबान में झांक के इन लोगों को देखना चाहिए। खुद के गिरेबान में जब झांक के देखेंगे तब इनको ये चीजें पता लगेंगी। अभी आपने बोला था कि बीजेपी टॉकिंग ठीक है। नॉनसेंस, ओवैसी नॉनसेंस है, बददिमाग, बेकार, बेरोजगार इंसान है ये। बाई चांस ये नेता बन गया है, बस उसी की ये थोड़ा बहुत कमा रहा है। ये महाबददिमाग, नमाज अदा करने वाला महा बैल बुद्धि खोपड़ी का ये इंसान है ओवैसी। अच्छा ठीक है। अभी आपने बोला कि बीजेपी भी उनका समर्थन कर रहा है ना, राज ठाकरे का, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है, इसके पहले बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे, तो बीजेपी ने बंद क्यों नहीं कराया था वहाँ पे? क्या महाराष्ट्र में इसके पहले बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार ने बंद क्यों नहीं कराया वहाँ पे, बैन क्यों नहीं कराया? ऐसे काफी मुद्दे हैं जो उस समय उठे थे और उठ रहे थे धीरे धीरे करके, लेकिन काफी ऐसी चीजें थी जिनको बंद कराया गया था। ये हमारी मीडिया ने उस समय, उस दौरान, उस वक्त साथ नहीं दिया। जब शुरू में मोदी जी की सरकार आई थी, देवेंद्र फडणवीस जी 2019 से पहले सत्ता में थे, मीडिया ने उन चीजों को, उन सारी चीजों को हाईलाइट नहीं किया। लेकिन वो एकमात्र ऐसे ब्राह्मण नेता थे जिन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया था। और मात्र फडणवीस जी का खौफ इतना ज्यादा रहता था कि वहां पे न दंगे फसाद होते थे, न पालगढ़ जैसे कांड होते थे, न हमारे साधु संतों को मारा जाता था, न हिंदू भाई बहनों का पलायन होता था, और न हम जैसे लोगों पे शिवसेना के गुंडे अटैक करके जाते थे। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष जी, ये बताइए, अभी राज ठाकरे ने एक फिर से मुद्दा छेड़ दिया है, अगर 3 तारीख तक लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो हम भी हनुमान चालीसा बजाएंगे। बहुत बढ़िया बोला है। बढ़िया बोल रहे हैं। बढ़िया बोल रहे हैं। बढ़िया बोल रहे हैं। भैया इतने दिन से रोज रोज समझा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया लाउड स्पीकर हटाओ, लाउड स्पीकर हटाओ। जहाँ भी कोर्ट में जाते हैं ओवैसी केस डालता है कि ये हमारे खिलाफ है, तब क्यों नहीं हटा रहे? बात यह है कि वो नहीं हटाए ये उसके ऊपर है, लेकिन हटा लेना चाहिए। इसलिए कि कई लोग घर में बीमार होते हैं, बुढ़े होते हैं, आवाज़ से इरिटेशन होती है। आपका मन है सुबह 9 बजे उठने का और तुम्हें ज़बरदस्ती 5 बजे उठाए रोज़, कैसा लगेगा? कोई बीमार है, रात को नींद ही आई 1:30 बजे और उसको सुबह 5 बजे भोंपू बजा के उठा दो, मर भी सकता है, बीमार बंदा डिप्रेशन में जा सकता है। तो दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, भगवान 2 मिनट की बात तो है, उसमें क्या तकलीफ होनी चाहिए लोगों को? 2 मिनट, हर 2 घंटे पे 2 मिनट बजा देते हैं। अच्छा है कि नहीं? आपका मन है सुनने का, हमारा मन है नहीं सुनने का, हाँ, तो क्यों ज़बरदस्ती सुनाओगे? हाँ, ज़बरदस्ती तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अल्लाह को इबादत लाउड स्पीकर भी होगा। हाँ, अल्लाह तो भगवान ही है ना। अल्लाह को हम भी मानते हैं, भगवान को ही मानते हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि भोंपू बजा के सुनाएंगे तो अल्लाह सुनेंगे? अल्लाह तो ऐसे भी सुनते हैं। फिर वो भी नाराज हो जाते हैं ना, बोलते हैं मुसलमानों को खाली निशाना बनाया जा रहा है बस हर मुद्दे को लेके। नहीं, ये सब तो नेतागिरी है। मुसलमानों को कोई निशाना नहीं बनाया जाता। ये वो वैसी जैसे नेता है, वो पिंड मारते हैं। और जो पढ़े लिखे कम लोग होते हैं, वैसे सारे मुसलमान इसके खिलाफ नहीं है, जो अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग हैं वो उसके पीछे पीछे भागता है। पढ़े लिखे लोग सपोर्ट में आते हैं और जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं वो वैसी जैसे नेताओं के पीछे पीछे भागते रहते हैं। पीछे पीछे भागते रहते हैं। जी, राज ठाकरे बोल रहे हैं कि अगर बैन नहीं किया गया इस पे तो हनुमान चालीसा चला पढ़ाएंगे। हाँ। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे कोई काम करते हैं, समझे? उसके ऊपर आप करें लाउड स्पीकर बजाओ तो उनको दिक्कत नहीं होगा बच्चों को। इस मारे लाउड स्पीकर हटाना चाहिए भैया, लाउड स्पीकर नहीं बजाना चाहिए ज़्यादा जोर से। वो मद्दा अपने घर पे आराम से बजाओ। राजा बाबू बोलते 2 मिनट में क्या हो जाएगा? नहीं, दो मिनट ही आपका ना जिंदगी के काफ़ी हैं बाबूजी। 2 मिनट जिंदगी के काफ़ी हैं बाबूजी। अच्छा। हाँ, हर एक चीज़ मरता है तो 2 मिनट में ही मर जाता है वो। हाँ, फांसी लगाता है तो 2 मिनट में मर जाता है। सब चीज़ 2 मिनट में हो जाती है।